ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे धुआंधार, सबसे मज़ेदार और सबसे धमाकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है, जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, टेक, डेकोर, ब्यूटी और ख़ास तौर पे आपके किचन आइटम्स के लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है, जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, टेक, डेकोर, ब्यूटी और ख़ास तौर पे आपके किचन के लिए भी बहुत कुछ। तो बगैर किसी देर के अभी अपना फ़ोन उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में जिसको वो कहे यार ये मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं अभी जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैंने अपनी 26 साल ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो मुझे इस तरह कहे यार मुझे ये नहीं पसंद। और जनाब आली वो है फ़्राइज़। लेकिन हम कोई बहुत रेगुलर से फ़्राइज़ नहीं बना रहे, ऑब्वियसली हम उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे। हम आज बनाने जा रहे हैं लोडेड फ़्राइज़, और आज जो हम लोडेड फ़्राइज़ बना रहे हैं ना, वो बहुत ही आसान है। बहुत से लोगों को होता है कि जैसे ही लोडेड फ्राइज़ का नाम सुनते हैं वो बोलते हैं है इसमें अवन चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, या आपको जो है ना वो तेल गरम करना पड़ेगा, फ्राइज़ को डालना पड़ेगा। आज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम बहुत ही ना चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, और सिंपल रखते हुए जो है ना आज हम जो है ना वो अपने लोडेड फ्राइज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं तो एक अपना हैसल स्किप करते हुए मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ फ्रोज़न फ्राइज़। सबसे आसान तरीका ये है कि आप भाई फ्रोज़न फ्राइज़ इस्तेमाल करें। अब फ्रोज़न फ्राइज़ आप फिर उसमें जो है वो डीप फ्राई अगर कोई करना चाहे ज़रूर कर सकता है, लेकिन आज जो है हम फ्रोज़न फ्राइज़ को करेंगे एयर फ्राई। तो आज हम अपना सबसे पहला प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि है सेंकोर का एयर फ्रायर। और ये मैं अभी आपको लाकर दिखाता हूँ। इसको प्रॉपर्ली हम आपको चलाना भी दिखाएंगे कि इसको आपने किस तरह से ऑपरेट करना है। ये सेंकोर की तरफ से हमारे पास आज का एयर फ्रायर आया हुआ है। इसको जो है हम ऑपरेट करेंगे। अब आपको सबसे पहले हम इसके सबसे पहले तो हम आपको कुछ फीचर्स वगैरह बता दें। सबसे पहले तो ना ये आपके किचन में जान डाल देगा लिटरली। मतलब इसका जो मॉडर्न और स्लीक डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही कमाल है। और ये जो बहुत टॉप टायर एयर फ्राइज़ होते हैं ना, ये बिल्कुल उनको टक्कर देता है, क्योंकि ये बनाया ही इतनी खूबसूरत तरीके से गया है। तो अब जो है हम बग़ैर किसी देर के, क्योंकि हमें आगे भी अपना जो है लोडेड फ्राइज़ का सामान बनाना होगा, तो हम इसको जो है अपने फ्राइज़ को सबसे पहले जो है ना वो ठीक हो गया जी। अब हम लोग जो है अपनी जो हमारा जो मीट की प्रिपरेशन है, जो हमने अपना चिकन मिंस है आज हमारे पास, उसको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, उसके लिए जो है हम अपना मीट वगैरह को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको ये सेंकोर का एयर फ्रायर दिखाया था, जिसमें अभी हमने अपने फ्राइज़ डाले हैं। और इस एयर फ्रायर को बाय करने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, या तो उस QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी। प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलसिले पर। और ये कितने लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए ख़ास तौर पर फेस किया है कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं ना, हमारे घर में जो है वो गैस चली जाती है, और उसके बाद जो है आप खाना, चाय और कुछ गर्म करना हो, आपको कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब फिर जो किचन में जाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आज उसका भी हम प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और वो सल्यूशन हमारा अगला प्रोडक्ट है आज का, जो कि है हमारा सेंकोर का इलेक्ट्रिक स्टोव। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, ये आपके किचन में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, और इसके अंदर डिफरेंट हीट सेटिंग्स हैं। तो इसमें आप आराम से, ये इंफ्रारेड होता है, और इसमें आराम से जो है वो इसमें डिफरेंट इसके जो है ना वो स्पीड्स हैं, इसके हीट लेवल्स हैं बेसिकली। तो उसको आप यूज़ करते हुए
इस सेंकोर के अपना जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो आप यूज़ करते हुए अपने आप को रात को अगर आपको 10 बजे गैस चली जाए और सुबह आई थिंक 5-6 बजे तक हमारे घरों में गैस नहीं आती, तो ये उसका परफेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये आपकी सारे मसाइल को हल कर देगा। ये जो है हमारे पास सेंकोर का जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, और आज इसी को यूज़ करते हुए जो है हम आपको दिखाएंगे कि आप इसमें जो है आप किस तरह से अपना चिकन बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब सबसे पहले तो मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने इसको प्लग करते हो और जैसे आप प्लग करेंगे इसका इधर एक नॉब है और आप उसमें जो है मैं इसको हाईएस्ट सेटिंग पे बनाऊंगा, और मैं क्यों बनाऊंगा वो भी मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट सेटिंग पे करके जो है ना इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया। कोई सा भी आप इसमें फ्राइंग पैन यूज़ कर सकते हैं। और इस पैन को ना सबसे पहले मैंने जो गलती नहीं करनी, अभी मैंने जैसे ही पैन रखा मैं सबसे पहले गलती नहीं करूँगा कि उठा के मैंने फ़ौरन से अपना चिकन फ्राई करना है, या आपको कोई आपके पास बीफ मिन्स है, चिकन मिन्स है, जो भी है उसने आपने फ़ौरन से उसको इस पर नहीं रख देना है। सही है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा वेट करना है, अपने पैन को अच्छे तरीके से हीट होने देना है। अगर आप हीट नहीं होने देंगे फिर लोग कहते हैं कि जी हमारा जो चिकन है वो बहुत सॉगी बनता है और उसके अंदर अजीब सा पानी आ जाता है, वो कोरमा टाइप लगना शुरू हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप जो है अपने पैन को थोड़ी देर रख कर स्टोव के ऊपर आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर अपना चिकन डालना है। सही है। तो जब तक हमारा जो है वो पैन गर्म हो रहा है, इससे पहले मैं आपको एक और प्रोडक्ट हमारा आज का इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो है बाय भोजास कलेक्शन। और ये है हमारा किचन वेयर और नाइफ सेट। किचन वेयर का भी पूरा इसमें यूटेंसिल्स का सारा सामान है। आपके पास स्पैचुलास हैं, मिक्सिंग स्पून्स हैं, विस्क है, और हमारे पास टोंग भी है इसमें, जो अभी हम टोंग यूज़ भी करेंगे। और जो है इसके साथ इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक हो गया जी। स्पैचुला की मदद से आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। और एक और गलती मैंने लोगों को करते हुए देखा है, ख़ास तौर पे मेरे घर में भी जब कोई कुकिंग कर रहा होता है, मैंने खुद भी उधर भी देखा है कि भाई लोग इस तरह की गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने जैसे ही इसको डालेंगे ना फ़ौरन ना अब इसको हिलाना जुलाना ये वो करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ना पेशेंस चाहिए होता है कुकिंग में। और अब जो है ना आपने करना ये है कि इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसके अंदर अपने मसाले वगैरह डालेंगे, जो भी हमने इसको सीज़न करना है, जो भी और कुछ करना है। अगर आप इसको छेड़ा छाड़ी करेंगे ना तो उसके ना आपका नीचे एक अच्छा सेर नहीं आएगा। अब मैं इसको बिल्कुल हिलाऊं जलाऊंगा नहीं, और इसमें मैं अपने पहले प्रॉपर मसाले वगैरह डालूंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट मिक्सिंग इट एंड मूविंग इट। ठीक हो गया जी। अपने चिकन के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो अनियंस भी डाल रहा हूँ। अनियंस ना एक बहुत स्वीट मज़ेदार फ्लेवर देंगे। और मेरे पास एक सीजनिंग मिक्स है जो कि मैंने बनाया है। इंशाल्लाह आपको किसी रेसिपी में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये सीजनिंग में किस तरह से बनाया है। लेकिन इसमें जो मैंने मसाले यूज़ किए हैं वो रॉसमूर के हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इसमें मसाले मैंने इसको मिक्स करके जो है वो
अपना मिक्सचर बनाया है, सही हो गया, ठीक है। साथ में मैं नमक नहीं भूलना है हमने बिल्कुल, तो इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो नमक के साथ सीजनिंग कर दूंगा। और साथ में हमारे पास आ जाएगा हमारा ब्लैक पेपर। अब आपने देखा कि मैंने इसको बिल्कुल भी हिलाया जुलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, सो दैट इसका अंदर से एक तो ये कुक अच्छे तरीके से हो जाए, और आई हैव टू मेक श्योर कि उसका ना एक अच्छा सेयर आए। अब मैं जब इसको आपको हिला कर दिखाऊंगा, आप यू विल सी इट योर सेल्फ कि वो बहुत अच्छा बनेगा। कुछ भी जलेगा नहीं, आपने जलने की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें जी वो तो जल रहा है, जलना शुरू हो गया, कुछ भी नहीं जलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक हो गया जी। अब जब तक हमारा ये चिकन जो है वो पक रहा है, अब हम अपने फ्राइज़ को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि उनका क्या अपडेट है। फ्राइज़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट दे आर डन, और विद इन 5 to 7 मिनट्स हमारा चिकन भी जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा, एयर फ्रायर की मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। जो बड़े, मैं तो अपने घर में जो एयर फ्रायर है उसमें बहुत यूज़ करता हूँ। जब लेट सपोज़ आपने अभी जैसे मैंने फ़्राइज़ बनाए, ठीक हो गया, अब अगले दिन जो है ना ये फ़्राइज़ मुझसे खाए नहीं जाएंगे। अगर मैं लेट सपोज़ मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया, अगले दिन जो है ना वो बिल्कुल फ़्राइज़ लेट जाते हैं और फिर हमसे खाए नहीं जाते। और आपने भी आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में भी होते हैं और वहाँ से कोई आपका खाना बच जाता है और आप उसको टेक अवे करवा लेते हैं और फिर घर पे जब लाते हैं तो उसका वो मज़ा नहीं आता। तो उसका क्या हल है जी? उसका हल ये है कि आपने जो है ना एयर फ्रायर अगर आपके पास होगा ना, तो आप उसमें अच्छे तरीके से अपना खाना जो है ना वो रीहीट कर सकते हैं। रीहीटिंग के लिए भी एयर फ्रायर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने अपने चिकन को जो है वो किस तरह से इसको मैंने जब टर्न किया तो इस पर ना एक अच्छा कोटिंग, एक सेयर आ गया जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, क्वारी से बच रहे हैं और हम स्टोव के ऊपर जो है ना ये आज लोडेड फ्राइज़ बना रहे हैं कि भाई हमें जो है वो अवन का, अभी अवन जलाओ, अवन को प्री हीट करो, ये वाली सारी जो हमारी ख्वारी होती है ना उससे बचना है। तो एक मैंने मोज़रेला यूज़ की है, एक मैं पेपर जैक यूज़ कर रहा हूँ। आपको जौन सा मर्ज़ी आपका चीज़ का दिल चाहे आप वो यूज़ करें, ये इसके अंदर खुद ही मेल्ट होगी। और क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर रहा हूँ, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द चीज़ स्टिकिंग ऑन द पैन एज़ वेल। चीज़ मेरी पैन के ऊपर स्टिक नहीं करेगी, तो मुझे उसका बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप इसको कवर करना चाहें आप कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है जितना देर ये 1 से 2 मिनट लेगा और ये जो है ना चीज़ हमारी अच्छी सी बिल्कुल गूई और मेल्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है अपने लोडेड फ्राइज़ को सर्व कैसे करने हैं। और आज मैं आपको 2 जो है वो उसके सर्विंग प्लेट्स या उसकी जो सर्विंग डिशेस हैं हमारी, वो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। अब भाई देखें, अगर आप तो घर में है ना, घर में अपने लिए बना रहे हैं या अपने कोई घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से सर्विंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती।
लेकिन अगर आप जो है वो किसी और के लिए बना रहे हैं, कोई आपके घर में मेहमान वगैरह आए हुए हैं, या फिर आप किसी ख़ास बंदे के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपको होगा यार कि मैं सर्व भी उसको अच्छे तरीके से करूँ। तो आज जो है ना हमारे पास भोजास कलेक्शन का ही 2 किस्म के सर्विंग प्लेटर्स टाइप आप कह लें। एक तो हमारे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ भोजास कलेक्शन का ये बेकिंग डिश, ठीक है। वैसे ये बेकिंग डिश है, इसमें आप बेकिंग करना चाहें आप बेकिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से बेकिंग डिश क्योंकि है ये, तो अगर लेट सपोज़ आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना वो अपने इसको बेक करना है फ्राइज़ को, ठीक है, तो आप उसको फ्राइज़ की लेयरिंग करके आप इसको अवन में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं बेकिंग की, क्योंकि मैं ख्वारी से बचना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली जो है ना बस इसको अपना इसके अंदर अपने फ्राइज़ सर्व करूँगा। ठीक हो गया जी। और दूसरा हमारे पास भोजास कलेक्शन का ही वायर मेश सर्विंग बास्केट है, ठीक है। ये जो है ना फ्राइज़ के लिए ना बहुत कॉमन है, ये फ्राइज़ के लिए यूज़ होती है। अगर मैं इसको मैंने अभी थोड़ा सा लेयर किया हुआ है ताकि जो है इसके अंदर से फ्राइज़ वगैरह ना गिरें, कोई चीज़ ऐसे गिरे ना, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ बटर पेपर इस तरह अरेंज किया अच्छे से। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हैं, तो फिर आप QR कोड को या तो स्कैन कीजिए, या फिर जो है वो आप प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आकर हम आपको दिखाएंगे कि आपने इसको प्लेट कैसे करना है अपने, जो है वो किसी के लिए भी प्लेट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम आपको वापस आकर ब्रेक से दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह से प्लेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और बगैर किसी देर के जो है ना मैं फ़ौरन से अपने फ्राइज़ इधर फोकस कर सके। मैं बिल्कुल इसका ना एक बिल्कुल सॉर्ट ऑफ गुच्छा टाइप बना रहा हूँ, और मैं अपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह मैंने किया चॉप। और अब जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले इधर डाला, थोड़ा सा इस पर डाला, एंड नाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल दोनों तरफ से।
ठीक हो गया जी। हमारे दोनों के दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, हमारे दोनों के दोनों डिशेस जो हैं, हमने लोडेड फ्राइज़ आपको 2 तरीके से सर्व करना दिखाए। वायर मेश, अगर आपको किसी अच्छे के लिए सर्व करना हो, किसी आपका कोई गेस्ट आ रहा है और समथिंग, तो आप वायर मेश वाला सर्विंग बास्केट में इसको आप सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली घर पे खाना है, ख़ुद भी इंसान को जब कुछ खाए तो अच्छा फ़ील होना चाहिए ना, तो उसके लिए ये बेकिंग डिश भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर इसमें आपको बेक करना हो, आप बोलें कि यार मुझे जो है वो मतलब इस वाली चीज़ से नहीं करना, मुझे जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर फ्राइज़ डाल के फिर चीज़ डालना है, चिकन डालना है और आई जस्ट वांट टू बेक इट इन द ओवन, तो ये बेकिंग डिश आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो जनाब हमारे जो लोडेड फ्राइज़ हैं वो हो गए हैं बनकर तैयार, और मैंने आपको दिखाया है कि इसको किस तरह से हमने बनाया है। और अब मैं फाइनली जो है इस एपिसोड का आपको रिकैप देता चलूँ कि लोडेड फ्राइज़ को बनाने के लिए हमने क्या-क्या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और किस तरह से बनाया। और प्रोडक्ट्स को ख़रीदने का तरीका यही है कि आपने जो है वो अपने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए QR कोड को स्कैन करना है या प्रोडक्ट ID को सर्च कर बाईपास ऐप पर आप प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ मैं जो है वो भूल गया था, जिसका कोई मसला नहीं है। ये जो हमारा बेकिंग डिश है ना, इसके साथ एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ छोटा सा भी इसका एक डिश आता है, बिल्कुल एक छोटा सा। इसके अंदर जो है वो आप कोई सा भी, लेट सपोज मैं इसके अंदर थोड़ी सी सॉस डाल देता हूँ अपनी, सो दैट ये भी ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है जी। और सॉस को भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर पार्सले डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे लोडेड फ्राइज़ रेडी। और अब मैं फाइनली आपको इस एपिसोड का रिकैप दे दूं। सबसे पहली चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी थी वो था ये सेंकोर का एयर फ्रायर, जिसने आपने देखा कि मैंने जितनी देर एयर फ्राई किया मुझे फ़्राइज़ की टेंशन नहीं थी, मैंने आराम से बस फ़्राइज़ डाले एंड देन आई वाज़ फ्री। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा प्रेप कर लिया। दूसरी प्रेप के लिए मैंने जो इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ किया वो भी था सेंकोर की तरफ से। और आजकल की तो ये लिटरली ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जब आपके पास गैस ही नहीं होती घर में तो फिर आप किस तरह से कुकिंग वगैरह करेंगे। रात को अगर आपको कुछ दिल चाह रहा है बनाने का, बहुत से लोग नूडल्स बनाते हैं, कंफर्ट फूड्स बनाते हैं रात में, बहुत से लोग 10 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। अब आपको कुछ गर्म भी करना हो, आप उस टाइम गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सेंकोर का एयर जो हमारा इलेक्ट्रिक कुकर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो काम आएगा फिर इस ऐसी सिचुएशन में। ठीक हो गया जी। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट था वो था ये किचन वेयर यूटेंसिल और किचन नाइफ्स का सेट। इसके अंदर जो है वो दिस इज़ लाइक ऑल इन वन, इसमें सब कुछ है। विस्क है, स्पैचुलाज हैं, मिक्सिंग स्पून्स हैं, नाइफ़ का सारा कलेक्शन है, बहुत डिफरेंट किस्म की, छोटे से लेकर हर साइज़ की नाइफ्स है, बड़ी तक। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो तो आपके सामने है, जिसमें हमने आपको अभी प्लेट करके दिखाया, लोडेड फ्राइज़ के लिए एक वायर मेश बास्केट। फिर उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो था हमारा सर्विंग के लिए, जो उसमें सबसे पहला था हमारा ये ओवन बेकिंग डिश। ठीक हो गया, जिसको मैंने एक सर्विंग प्लेटर के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया। और साथ ही साथ हमारा ये वायर मेश बास्केट था, जिसमें फ़्राइज़ जो है वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और हम आपके साथ फिर एक दूसरे एपिसोड में मिलेंगे और धमाकेदार, मज़ेदार, धुआंधार रेसिपीज़ के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, जब तक खुदा हाफ़िज़।